सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। देखो, इस सीरीज़ के अंदर एक तो हमारा जो हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज़ और एडिटोरियल होता है, इसमें हिंदू के कुछ प्रीलिम्स एस्पेक्ट हैं, प्लस साथ में ज्योग्राफी और साइंस के जो इम्पोर्टेंट रिसर्च आती हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसे टुडे आई विल डिस्कस विथ यू डार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देर इज़ वन मोर न्यूज़, जो एक ज्योग्राफी का भी एक टॉपिक आता है, सो दैट विल बी देयर। सो यहाँ पे देखो, ये सीरीज़ का एम क्या है कि जैसे हिंदू के अंदर जो प्रीलिम्स फैक्चुअल एस्पेक्ट हैं वो तो कवर होंगे, प्लस मैपिंग एस्पेक्ट है दैट विल बी देयर। एंड जो कुछ रिसर्च आती हैं आपकी ज्योग्राफी के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, साइंस के अंदर, वो भी साथ में आपकी कवर होंगी। और इसका पीडीएफ भी आई विल प्रोवाइड, सेम पीडीएफ जो गूगल ड्राइव का लिंक है उसमें एक ही सारे पीडीएफ एक ही जगह मिल जाएंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आई वॉज थिंकिंग कि किस तरीके से सीरीज़ को रन किया जाए, क्योंकि हिंदू का तो सेशन आपका होता ही है रेगुलर बेसिस पे, ये भी आपका रेगुलर बेसिस मंडे टू सैटरडे जो है वो आपका होगा। प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज जिसमें एमसीक्यूज जो है हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जो न्यूज़ आती हैं अलग अलग जगहों पे, चाहे वो हिंदू की हो, डाउन टू अर्थ की हो, जो अलग अलग प्रीलिम्स एस्पेक्ट में, वो भी डिस्कशन इंग्लिश में होता है, तो वो भी आपको गो थ्रू हो जाना है। अगर आप इन तीन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करोगे फिर आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। देखो, पहला ये टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विथ राजस्थान पावर लाइन फ्लाउंड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर थ्रेटन बस्टर्ड। अब इसमें देखो, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये बर्ड अगर आप देखो, वी कॉल इट एज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब जो ये बर्ड होती है बहुत हैवी होती है, इट्स अ हैवी बर्ड। एंड क्या होता है कि जब ये उड़ती है तो बड़ी बड़ी जो टेंशन लाइंस होती हैं, इससे जैसे मान लो एकदम से जो बर्ड है वो उड़ रही है और एकदम से कोई टेंशन लाइन आ गई तो जाके उससे टकरा जाएगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस बर्ड कि वो अपने रास्ते को चेंज कर सके। इससे बहुत सारी बर्ड्स जो हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वो ऑलरेडी एंडेंजर्ड है, तो बहुत सारी बर्ड्स आपकी मर रही थी। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितनी भी हाई टेंशन लाइन है इसको ग्राउंड के नीचे लाया जाए। अब देखो, ग्राउंड के नीचे लाने का एक और चिंता का कारण क्या होता है, जैसे मान लो बालू है, सैंड है, और सैंड के नीचे आप हाई टेंशन लाइन लाओगे, किसी वजह से सैंड ऊपर से निकल जाए तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर सकता है, इन द सेंस ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो इन्होंने डिसाइड ये किया कि कुछ जो हैं, मान लो 33 kV जो नीड्स हैं, दैट पावर लाइन बिलो इनको किया जाएगा, बाकी को जिस तरीके से है उस तरीके से होगा, और उसमें डाइवर्टर लगा दिया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि बर्ड जो है उससे टकराएगी नहीं, तो डाइवर्टर विल बी देयर। क्योंकि इसका कॉस्ट भी बहुत ऐड होगा, अगर सारी को हम नीचे कर दें तो पूरी ज़मीन के अंदर हाई टेंशन लाइन्स ही रहेंगी, तो उसका भी एक नुकसान है, चाहे वो ह्यूमंस की बात करें या दूसरे की बात करें। तो ऑल्दो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार का डायरेक्शन जो है वो प्रोडक्ट आपका सामने रखा था। कंजर्वेशन जो इशू अगर बात किया जाए तो यहाँ पे पोचिंग है, पकड़ कर ले जाना, मार देना, हाई टेंशन लाइन से टकरा जाना, और फास्ट मूविंग व्हीकल से टकरा जाना, डॉग्स जो है वो इस पर हमला कर देते हैं। फिर एग्रीकल्चरल लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक्सपेंशन हो रहा है, रोड्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, इरीगेशन हो रहा है, तो ये सब चीज़ों की वजह से पूरे तरीके से इसका हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जो बर्ड्स हैं उसके नंबर भी बहुत तेज़ी से रिड्यूस हो रहे हैं, बहुत ही कम जो है इसके नंबर हो गए। इसके जो हैबिटेट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर हैबिटेट की बात करें तो 11 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला ये थार डेजर्ट का जो रीजन है, डेक्कन प्लेटू, इन जगहों में काफ़ी पाया जाता है। अब ज़्यादातर आजकल राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है, कुछ पॉपुलेशन इसकी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में है। बस्टर्ड जनरली जनरली अगर बात किया जाए तो ये लाइक ग्रासलैंड में अच्छे से अडॉप्ट होता है। जो जैसे आप इमेज देखोगे तो ये जो ग्रासलैंड, इट प्रिफर्स तीस का ग्रासलैंड्स। तो देखो, हमें ये पहली चीज़ तो पता होना चाहिए कि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है किन किन जगहों में पाया जाता है, किन किन जगहों में ये आपका मिलता है। नॉन ब्रीडिंग सीजन की बात किया जाए तो एग्रो ग्रास स्क्रब लैंडस्केप। ब्रीडिंग सीजन की बात किया जाए तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड पैचेज हैं, यहाँ पे देखो खासतौर से जैसे टॉल ग्रासेस, जो ग्रासेस हैं, इन ग्रासेस में ही इसका जो हैबिटेशन वो आपका एग्जिस्ट करता है। सो खास तौर से जो दे अवॉइड ग्रासेस टॉलर देन देमसेल्व्स, ऐसी ग्रासेस जो इससे बड़ी होती हैं उससे वो उसको अवॉइड करते हैं। इसका रीज़न भी है कि अगर उससे बड़ी होगी तो उसको मारने वाला कोई जीव सामने होगा, वो उसके लिए विजिबल नहीं होगा। तो ग्रासेस छोटी हों, लाइक 50 सेंटीमीटर्स इस टाइप का कोई साइज़ हो, तो बर्ड्स इसको प्रिफर करती हैं अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए। बर्ड्स ऐसे उनको प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीलंकन फिशरमैन फियर्सली अपोज प्रपोजल टू इशू लाइसेंस टू इंडियन फिशरमैन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे प्रयास आपके किए जा रहे हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कई प्रकार का टेंशन ऑलरेडी आपका चल रहा है।
अब इसमें अगर देखा जाए, खास तौर से देखा जाए तो कुछ जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें पता होना चाहिए, दैट वी शुड नो, कि इंडिया श्रीलंका के बीच में काफ़ी समय से जो फिशिंग पोटेंशियल है उसको लेकर काफ़ी हमेशा से चर्चा बना रहा है। अब इसमें देखो, खास तौर से मान लो ये आपका, दिस इज श्रीलंका, ये इंडिया का पार्ट है, और ये रामेश्वर, हमें यहाँ पे कच्छातीव आइलैंड भी आपका, दिस इज द आइलैंड, ये हमने जो है श्रीलंका को प्रोवाइड कर दिया था। तो जिस तरीके से हमारे द्वारा, जैसे मान लो तमिलनाडु का इलाका है, वहाँ पे हम जिस तरीके से हमने फिशिंग की है, ट्रॉलर्स और इन सब का इस्तेमाल किया, तो इस रीजन में जो फिशिंग पोटेंशियल वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है। सो जो फिशरमैन है वो ऐसी जगहों में भी चले जाते हैं जो कि श्रीलंका का वाटर है, एंड बिकॉज ऑफ दिस बहुत जो कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट के चांसेस भी बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, देर इज हाई चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट। कई बार हमारे फिशरमैन को श्रीलंकन नेवी भी पकड़ लेते हैं। तो ज्योग्राफी में आपको ये समझना है कि कच्छातीव आइलैंड जो है वो यहाँ लोकेटेड, इसके लोकेशन को ध्यान में रखना है श्रीलंका और इनके बीच में। 1974 में हमने जो ये आइलैंड है वो दे दिया था, एंड रीज़न क्या है वो तो आज तक पता नहीं चला है, लेकिन यहाँ पे वी कैन से कि एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन किया गया था, और फिर कच्छातीव आइलैंड इस वजह से, मे बी इसका रिलीजियस रीजन हो कि कोई रीज़न रहा हो, तो कच्छातीव आइलैंड श्रीलंका को दे दिया गया था। अब ये कच्छातीव आइलैंड, देखो कच्छातीव आइलैंड और दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पे फिशिंग पोटेंशियल अभी भी है, बट इंडियन फिशरमैन जैसे जाते हैं उनके स्ट्रॉलर्स एंड ऑल सब कुछ है, तो यहाँ के जो ट्रेडिशनल फिशरमैन श्रीलंका के हैं वो इस चीज़ को बहुत अपोज करते हैं, बोले कि हम कैसे उनसे लाइक कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ट्रॉलर्स हैं, हमारे पास ट्रॉलर्स नहीं है, सो वी विल फेस मैनी इश्यूज एंड ऑल, इस टाइप का काफ़ी टेंशन भरी बातें चलती रहती हैं। और यहाँ पे जैसे मान लो लाइसेंस दे दिया गया कि इंडियन फिशरमैन भी यहाँ पे आ सकते हैं, फिशिंग पकड़ सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है, देयर कैन बी अ क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। यहाँ पे जो एक प्रश्न है वो आपके लिए फ्रेम हो सकता है, दैट इज रिलेटेड विद द जो लोकेशन है, कच्छेतु आइलैंड के जो लोकेशन है उसके कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो खास तौर से अगर देखा जाए तो कच्छेतु आइलैंड का जो लोकेशन है, दैट लोकेशन कैन बी आस्क्ड, ज्योग्राफी के अंदर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, हॉर्स राइडिंग के ऊपर एक ये आपका लेटेस्ट एक डिस्कवरी हुई है। सो रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है ह्यूमन स्केलेटन। जैसे अगर आप देखोगे ना, ये पिक्चर आप देख सकते हो, ये ह्यूमन स्केलेटन डिस्कवर हुआ है, लगभग 4500 से 5000 ईयर ओल्ड है, एंड ये जिस कल्चर से बिलोंग करता है, यमनाया कल्चर कहा गया है इसको। ठीक है, ये कल्चर को क्या कहा गया, इट इज कॉल्ड एज यमनाया कल्चर, इट इज कॉल्ड एज यमनाया कल्चर, इट इज कॉल्ड एज यमनाया कल्चर। सो ये क्या है, यमनायास जो है दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम स्टेपीज, कैस्पियन स्टेपीज टू, जैसे मान लो अगर आप मैप में देखोगे ना तो कैस्पियन रीजन है, जैसे ब्लैक सी है इधर, और थोड़ा किनारे में जो कैस्पियन सी है उसके ऊपर जाओगे तो स्टेपीज हैं, तो यहाँ से ये लोग माइग्रेट किए इन देशों में, रोमानिया, सर्बिया। तो यमनायास क्या है, ये अपने कैटल्स को लेके इधर से उधर घूमते थे, तो हॉर्स भी इनके रहा होगा। So Yamnayas had migrated from Pontic Caspian steppes to find greener pastures, जो आज के समय का रोमानिया है, बल्गारिया है, हंगरी है, सर्बिया है, आज के जो देश हैं, यहाँ पे स्टेपिस जो एक प्रकार का, स्टेपिस क्या होता है, स्टेपिस बेसिकली ग्रासलैंड्स होते हैं। तो ये जो नोमैडिक हर्ड्समैन होते हैं, मतलब जो ये आपके नोमैडिक हर्ड्समैन हैं, तो ये माइग्रेट करते हैं, दे माइग्रेट फ्रॉम द स्टेपी रीजन से माइग्रेट करते 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 दे माइग्रेट टूवर्ड्स दीज एरियाज, रोमानिया, बल्गारिया, हंगरी, सर्बिया, इन जगहों पे, है ना। तो जो कल्चर है, यमुनाया कल्चर भी कहा जाता है। तो ये लोग कहा गया कि पहला ऐसा एविडेंस है जो कि ये हाईलाइट कर रहा है कि कितने समय पहले हॉर्स राइडिंग लोग जानते थे। तो यमुनाया जो कल्चर है, यमुनाया कल्चर बेसिकली ये पता चल रहा है, लाइक जो भी उनका रिमेन्स है उसके माध्यम से, कि दे यूज टू डू हॉर्स राइडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज अबाउट द डार्ट, यहाँ टी लगा दो, डार्ट। देखो डार्ट ये साइंस टेक का टॉपिक है, दिस इज लिंक्ड विथ साइंस टेक। देखो डार्ट की अगर बात करोगे ना, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, देखो आप इमेजिन करो कि ये एस्टेरॉइड है, ठीक है, ये एस्टेरॉइड है, और ये बड़े बड़े जो आपके प्लैनेट्स और उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं, दीज आर, है ना, तो एस्टेरॉइड सब कहते हैं। अब ये आके मान लो अर्थ से टकरा जाए तो ये बहुत बड़ा डैमेज कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में तो हमें क्या प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अगर ऐसी स्थिति आए तो कैसे इसको डाइवर्ट किया जाए। तो अभी एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है डार्ट, नासा स्पेस मिशन है, जिसके तहत मान लो कोई ऐसा आपके एटमॉस्फेयर में एंटर कर, तो उसको डाइवर्ट किया जा सके। जैसे अगर ये इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा है तो इसको डाइवर्ट, इट कैन बी डाइवर्टेड, ठीक है, इसको डाइवर्ट आपका किया जा सकता है। एस्टेरॉइड को हिट करना, इट विल हिट द एस्टेरॉइड, और इसको फिर डाइवर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे डार्ट मिशन में डायमॉर्फोस, जो कि एक माइनर प्लैनेट मून है ऑफ द एस्टेरॉइड डिडीमॉस, तो यहाँ पे देखो डाइमॉर्फोस
एंड डिडीमॉस, ठीक है, ये 2 एस्टेरॉइड्स उनको चूज़ किया गया और उसमें जाके डाइमॉर्फोस और डिडीमॉस करके जो है जाके स्पेसक्राफ्ट हिट किया। सो यहाँ पे क्या है कि ये जो दोनों ही एस्टेरॉइड है इनको हिट किया करने के बाद व्हाट हैपेंड कि उसका थोड़ा सा डिफरेंसेस मतलब अ, जो ड्यूरेशन है ऑर्बिट का वो चेंज हो गया। तो जैसे मान लो कोई इस तरीके से अगर मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है और जाके बीच में अर्थ से टकरा सकता है, तो अगर टकराने के बाद कि कितना मोमेंटम शिफ्ट है कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट टकराएगा इस एस्टेरॉइड से तो कितना मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा जिससे कि क्या है कि वो अर्थ को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो ये इसके लिए ये चीज़ आपकी डार्ट मिशन के तहत फोकस किया गया है और पहला एक्सपेरिमेंट डाइमॉर्फोस में किया गया था ऑन 26 सितंबर 2022 वो आपका किया गया था। मिशन को लॉन्च किया गया था 24 नवंबर 2021 को। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सो अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से आप लोग जरूर से जुड़ें। unacademy.com में जाएं, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना, कोड यूज़ करना, दैट इज SPLIVE, ये कोड यूज़ करना। अब देखो ये मैंने आपको दिखाया, ये देखो ये इस टाइप का PDF आपको मिलता है अभी साइंस टेक की जो क्लासेस चल रही हैं उसकी। ठीक है, तो अगर आप प्रीलिम्स 2023 की तैयारी कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स, ये कोर्स आप लोग के लिए है। इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेस हैं, जैसे अभी जुलाई से आपका 2024 के लिए भी जो साइंस टेक का क्लास चालू हो जाएंगे जिसमें हम सारा डिस्कस करेंगे। तो unacademy.com में सेलेक्ट करके जाके यूपीएससी सेलेक्ट करके कोड डालना SPLIB। जब आप ज्वाइन करोगे अनअकैडमी में तो इसमें देखो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने दूसरे सब्जेक्ट्स हैं सब सारे एक्सेस कर पाओगे, बैच कोर्सेस एक्सेस कर पाओगे, तो बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये ध्यान में रखना, जैसे इस तरीके की क्लासेस होती हैं, ये क्लास है जो आपकी अनअकैडमी के अंदर लाइव क्लास जो होती है, तो आपका ऐसा PDF भी आई एम प्रोवाइडिंग। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।